हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये सूट हैवी साइज का है। हैवी सूट कैसे बनाया जाता है आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह का ये फैब्रिक है। तो इसको खोल करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कपड़े पर इस तरह का यहाँ पे देखिए डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए नेक बना हुआ है इस पर, और इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे की साइड में भी डिज़ाइन है। अब यहाँ नीचे की साइड में भी देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। तो सूट को कटिंग करने के पहले हमें नाप लेना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाप लेना भी बताऊंगी। तो ये देखिए, ये कुर्ती है, इससे नाप ले करके मैं सूट की कटिंग करूंगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें इसकी लेंथ का नाप लेना है। तो इंची टेप को हम यहाँ शोल्डर के पास रखेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर के आना है। तो यहाँ नीचे तक नापने के बाद इसका लेंथ आ रहा है 44 इंच। तो इस सूट का लेंथ हमें 44 इंच पर रखना है। अब यहाँ पे हमें इसकी ब्रेस्ट का नाप लेना है। जहाँ पे हमारी आर्म होल की सिलाई ख़त्म होती है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक लेकर के जाना है इस तरह यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी आएगा इसको नाप लेना है अच्छे से करके। यहाँ तक नापने के बाद ये आ रहा है आपका 26 इंच। तो 26 इंच हमारा आगे की तरफ है और पीछे की तरफ मिला करके ये 52 इंच हो जाएगा। अब हमें इसकी कमर का नाप लेना है। तो यहाँ पे इंची टेप को हमें रखना है, एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर के जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 25 इंच आ रहा है। आगे की तरफ हमारा 25 इंच है और पीछे की तरफ हम नापेंगे तो वो 25 इंच आएगा। तो दोनों मिला करके हमारा 50 इंच हो जाएगा। इसका कमर 50 इंच पर है। उसके बाद अब हमें हिप का नाप लेना है। हिप का नाप हम यहाँ से लेंगे जहाँ पे ये हमारा कट रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम नाप लेंगे ये कितना आ रहा है। यहाँ पास ये 28 इंच आ रहा है। 28 इंच का हम डबल करेंगे तो ये 56 इंच आ जाएगा। तो इसका हिप साइज़ 56 इंच पर है। अब यहाँ पे हमें इसका शोल्डर नापना है। जहाँ पे इसका ये स्लिप जॉइंट है यहाँ से हम यहाँ तक नाप लेंगे। एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर के जाना है। ये 18 इंच पर आ रहा है इसका शोल्डर। अब यहाँ से हमें आर्म होल का नाप लेना है। अगर आप लोग को आर्म होल का नाप लेने में प्रॉब्लम आता है तो देखिए इस तरह से नापिएगा। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, यहाँ से हम रखेंगे स्केल को। तो यहाँ स्केल को हमें बराबर से करके रखना है सीधे में, और ये जहाँ तक भी आएगा वहाँ तक हम इस तरह इंची टेप को रखते हुए नाप लेना है। तो यहाँ तक नापने के बाद ये आ रहा है आपका 8.5 इंच पर। अब यहाँ पे हमें गला का लंबाई नापना है। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक ले करके जाएंगे, और स्केल को फिर हमें इस तरह से रखना है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम आती है नेक को नापने में तो इस तरह से स्केल रखिएगा, सीधे में रखना है यहाँ पे बराबर से। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी आ रहा है उतना हमें नाप लेना है। तो ये आ रहा है आपका 5.5 इंच पर। इसी तरह से हमें बैक का भी लेंथ नापना है। तो इस तरह से पीछे करके रखेंगे और बराबर से करते हुए हम इसका भी नाप लेंगे कि कितना आ रहा है इसका नेक का लेंथ। पीछे में बहुत ही थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बस 2 इंच का है। तो यहाँ से देखिए 2 इंच पर हम इसकी जब कटिंग करेंगे तो 2 इंच पर करेंगे। तो इस तरह से मैंने सूट का नाप ले लिया है। इसी नाप से हम सूट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कपड़े पर देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है ये वाला, और बीच में हमारा जॉइंट दिया हुआ है, और ये जो दूसरी साइड में है ये बैक साइड है। यहाँ बीच में जो जॉइंट है इसको हम कट करके अलग अलग कर देंगे ताकि इसकी कटिंग करने में हमें आसानी हो। दोनों पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है, तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ जो ये सेंटर में है इसको हमें फोल्ड करना है। इसको हमें यहाँ बराबर से फोल्ड करके रखना है पूरे सेंटर में। देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाया हुआ है इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे। यहाँ बीच में फोल्ड करते हुए मैं पिन से अटैच कर दूँगी ताकि ये कपड़ा खिसके ना। तो इस तरह से मैंने सेंटर में पिन लगा लिया है। उसके बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसको यहाँ पे बराबर से मैंने सेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें नेक का लेंथ देखना है। यहाँ नेक के पास इंची टेप को रखेंगे
और नेक का लेंथ जितना भी आपको रखना है उतना इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पर मार्किंग किया है। उसके बाद हमें ऊपर की साइड से हाफ इंच और बढ़ा देना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में दबेगा। तो यहाँ पे ये टोटल हमारा 6 इंच पर लेंथ हो जाएगा। अब हमें सूट की लंबाई का नाप लगाना है। ऊपर की साइड पे जहाँ हमने मार्किंग किया हुआ है वहीं से हमें इंची टेप को रखना है और नीचे की साइड पर लेकर के आना है। और आपको कुर्ती की लेंथ जितनी भी रखनी है उतना यहाँ पे ले लीजिएगा। जितना मुझे सूट का लेंथ चाहिए था ये उतना ही है, तो मैं इसे पूरा ले लूँगी। अब हमें शोल्डर का मार्किंग लगाना है। इसका शोल्डर 18 इंच पर आया था, तो 18 इंच का हम आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब स्केल रख करके लाइन को सीधा कर देंगे हम। यहाँ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। इस निशान के ऊपर से हमें रखना है इंची टेप को, नीचे की तरफ लेकर के जाना है और जितना आर्म होल हमने नापा हुआ था उतना यहाँ पे निशान लगा देना है। मार्किंग करने के बाद लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब इंची टेप को हम ऊपर की साइड में रखेंगे और नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे और यहाँ पर हम 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारा कमर का मार्किंग लगेगा। इसके बाद एक मार्किंग हमें यहाँ पे 23 इंच पर लगा लेना है। यहाँ पे हमारा हिप का निशान लगेगा। यहाँ पे हमें ब्रेस्ट का मार्किंग करना है, तो इसका ब्रेस्ट है 52 इंच, तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना होगा। इसको 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 13 इंच, तो यहाँ पे हम 13 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कमर का मार्किंग करना है। इसका कमर का साइज़ है 50 इंच, तो इसको भी हमें 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 12.5 इंच, तो यहाँ पे कमर के पास हम 12.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें हिप का मार्किंग करना है। इसका हिप का साइज़ है 56 इंच, तो 56 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 14 इंच, तो यहाँ पे हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब सारी मार्किंग को हमें आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा शेप देते हुए इसको हमें मिलाना है। अब इस कमर वाले मार्किंग को हमें हिप वाले मार्किंग के साथ मिला देना है। अब हमें सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ। आप यहाँ से 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं या फिर 2 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया है इस साइड में भी। यहाँ हिप की साइड से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दूँगी। इस तरह से बढ़ाने के बाद हमें मिला देना है यहाँ कमर वाली लाइन को। अब यहाँ नीचे की साइड में हमें मार्किंग करना है। नीचे की साइड में मैं 14 इंच पर निशान लगा दूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले लेना है फोल्ड करने के लिए। अब स्केल लेकर के लाइन को सीधा कर देंगे। अब मार्जिन वाले मार्किंग को भी हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अंदर की तरफ से एक और हमें गोलाई दे देना है फ्रंट आर्म होल के लिए। अब मार्किंग के ऊपर से हम कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पे हमें बैक आर्म होल के शेप को कट करना है, अभी फ्रंट आर्म होल के शेप को कट नहीं करना है। फ्रंट आर्म होल के शेप को हम बाद में कट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए बैक पार्ट वाले कपड़े को मैंने ले लिया है। बैक पार्ट वाले कपड़े को हमें डबल फोल्ड में करके बिछा लेना है। जो हमने फ्रंट पार्ट कट करके रखा हुआ था इसके ऊपर इस तरह हमें सेट करके रखना है।
इस तरह बराबर से सेट करने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे जैसे है सेम उसी तरह से हमें इस पर मार्किंग करना है। यहाँ ऊपर की साइड से भी हम सेम मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मार्किंग के ऊपर से हमें कपड़े को कट कर देना है। तो इसी तरह ये बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट आर्म होल के शेप को कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें कट लगा लेना है यहाँ हिप के साइज के पास। इसको यहाँ से फोल्ड करके हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि इसे जब हम जॉइंट करें तो ये बराबर से आपस में मिल जाए। यहाँ कमर के पास में भी हम छोटा सा कट लगा देंगे। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे हमें नाप लेना होगा। यहाँ ऊपर की तरफ से इंची टेप को रखेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेकर के आएंगे तो ये आ रहा है आपका 10 इंच। तो इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है। तो 11 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो कपड़ा हमारा बच गया है इस पर हमें अब स्लीव्स की कटिंग करना है। कपड़े को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में करके बिछा करके रखा हुआ है। इस कपड़े में हमारा एक स्लीव्स निकलेगा। दूसरे स्लीव्स की कटिंग हम दूसरे कपड़े में करेंगे। तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ पे 13 इंच पर है, लेकिन मुझे स्लीव्स की लेंथ 17 इंच पर चाहिए। तो इसमें हमें और कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। पहले हम स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं। ये जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है चौड़ाई की साइड से ये 11 इंच पर ही है। अब इस साइड से हमें डाउन करना है तो यहाँ पे हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जहाँ से हमने डाउन किया है वहाँ से देखिए यहाँ पे सीधा में निशान लगाना है 1.5 इंच पर। अब यहाँ से हमें शेप दे देना है। यहाँ नीचे की साइड में हमें 1/2 इंच कम करके मार्किंग कर लेना है। बाद में जब एक्स्ट्रा होगा तो इसे हम कट करके हटा देंगे। अब मार्किंग के ऊपर से हम कपड़े को कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को कट कर लिया है। अब इसी तरह हमें दूसरे स्लीव्स को भी कट करना है। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने लिया हुआ है, इस पर हम इस स्लीव्स को रख करके कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये दोनों स्लीव्स हमारा कट हो चुका है। अब इन दोनों स्लीव्स पर हमें फ्रंट का शेप देना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए हम डाउन कर देंगे। अब हम इस तरह 1/2 इंच पर इसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स पर भी कट कर देंगे। यहाँ पे कट करने के बाद एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि जब हम इसे जॉइंट करें तो ये हमें पता चले ये फ्रंट पार्ट का है। अब मैं आपको स्लीव्स का लेंथ दिखा देती हूँ कि कितना है। तो यहाँ पे देखिए इसका लेंथ 12.5 इंच है, लेकिन मुझे इसमें एक्स्ट्रा चाहिए तो इसकी लेंथ मुझे टोटल 17 इंच पर रखनी है। तो इसमें हमें और कपड़ा जोड़ना होगा। यहाँ नीचे की साइड से हम कपड़े को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ा कट करके रखा हुआ है। कपड़े को हमें ऊपर की तरफ 1/2 इंच चढ़ा करके रखना है क्योंकि 1/2 इंच जब हम इसमें सिलाई करेंगे तो उसमें चला जाएगा। अब इसकी लंबाई देखिए यहाँ पे आ रही है 18.5 इंच। 18.5 इंच में 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड में दबेगा और 1 इंच हमारा नीचे की साइड में फोल्ड होगा। तो ये बन करके 17 इंच पर आ जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव्स को भी कट कर लेना है। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमें सबसे पहले नेक को बनाना है। नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कितना रखा है। तो इसकी देखिए लंबाई है 9 इंच पर और इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच पर रखी है। अब इसे थोड़ा सा बड़ा करके मैंने कपड़ा कट करके रखा हुआ है। कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और इसको हम प्रेस कर लेंगे। इस पर मैंने प्रेस लगा लिया है, ये अच्छे से इस पर पेस्ट हो गया है। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे। अब देखिए बीच से फोल्ड करने के बाद बीच में निशान आ गया है।
तो इसके ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। इस पर मार्किंग करने के बाद हमें इस कपड़े पर भी मार्किंग करना है। तो इसको भी हम बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। इसके सेंटर पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाना है। इसको हम बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पास मैं पिन लगा दूंगी ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। यहाँ पास मैंने अच्छे से पिन लगा लिया है। अब हम नेक बनाएंगे, तो इसको मैंने इस तरह पीछे पलट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इसके किनारे पे एकदम हमें सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई लग गई है। अब सारे पिन को निकाल करके हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें हल्का हल्का कपड़ा को छोड़ते हुए कट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्किंग कर दे रही हूँ, उसके बाद कट करूँगी। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसके ऊपर से हम कपड़े को कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा नेक कट हो जाएगा। पूरे नेक पे हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है ताकि जब इसे हम पलटे तो ये अच्छे से पलट जाए। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। यहाँ पे देखिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से राउंड में हमें मार्क कर लेना है। अब इस मार्किंग के ऊपर से हमें पेपर पेस्टिंग को कट करना है, कपड़े को कट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और कपड़े को भी एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कट करना है। तो इसको कट करने के बाद कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। पूरे राउंड में हम इसको अच्छे से बराबर से करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए किनारे पे हमें सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पास किनारे पे मैंने पूरे पर सिलाई लगा लिया है। यहाँ पीछे की तरफ हम बाद में हेमिंग कर देंगे। पूरे राउंड में हमें अच्छे से करके हेमिंग कर देना है। ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। हमने बैक पार्ट की नेक की कटिंग नहीं की थी, तो हम पहले नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी विड्थ 3 इंच पर है। 3 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब हमें नेक की लंबाई रखनी है। मैं इसकी लंबाई 2 इंच पर रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम नेक को कट कर देंगे। ये नेक की कटिंग हो गई है। अब इसको हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी कट करके रखा हुआ है। इस पट्टी को मैंने जॉइंट कर लिया है। तिरछे में भी पट्टी कट करके रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें पट्टी को रखना है। अब यहाँ पे हम नेक की पट्टी को स्टिच करते जाएंगे। राउंड में हमें करते हुए स्टिच करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब हम पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसको हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है, इसको आधा ही फोल्ड करना है। आधा फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और अच्छे से फोल्ड करते हुए इस पर हमें हेमिंग कर देना है। इसी तरह ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो जाएगा। अब हमें दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो ये जो हमने पीछे की तरफ पट्टी निकाली हुई है, इसको बाहर की तरफ निकाल करके रखना है। उसके बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे बराबर से करके। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। उसके बाद घुमा करके मैं इस पर डबल सिलाई कर दूँगी। तो इस तरह से ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। ये दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे देखिए जो हमने बाहर की तरफ निकाल करके रखा हुआ था, इसको हमें इस तरह एक बार फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद पीछे की तरफ पलट देंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके शोल्डर पे कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद इस पर हम हेमिंग कर देंगे। अब इतना करने के बाद स्लीव्स बनाना है। ये स्लीव्स हमारा छोटा था तो इसमें हमें कपड़े को ऐड करना है। तो ये कपड़ा मैंने कट करके रखा हुआ था, जैसा कि कटिंग करते टाइम मैंने आपको दिखाया है। इस कपड़े को हम नीचे की साइड से जोड़ेंगे। यहाँ नीचे के साइड में हम सीधे में सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधे में सिलाई लगा ली है और इसके ऊपर भी सिलाई कर ली है और यहाँ नीचे की साइड से मैंने फोल्ड भी कर दिया है। अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। यहाँ पे सेंटर में मिला कर इसको रखना है। इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पास मोहरी का निशान लगा लेना है, जितना मोहरी रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें मार्किंग करना है और नीचे की साइड से भी यहाँ पास कर लेंगे हम, ब्रेस्ट के पास भी और कमर के पास भी बराबर से मिलाते हुए मार्किंग कर लेना है। उसके बाद अब हमें सिलाई भी लगा देनी है इस पर। तो यहाँ से हम सीधे में सिलाई कर लेंगे जिस तरह से मार्किंग की हुई है। यहाँ पे खुला रहेगा वहाँ तक हमें सिलाई करना है। यहाँ पे पक्का कर लेंगे। दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई कर लेंगे। पूरा नीचे तक सिलाई कर लेंगे और इसी तरह हम दूसरे साइड भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइड में फोल्ड कर लिया है, दूसरे साइड में भी। तो इसी के साथ ये हमारा सूट बन करके रेडी हो गया है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग भी हैवी साइज़ का सूट बना सकते हैं। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।